कार्रवाई तो तुरंत हो जाती है ना। कल देखिए ना, हम तो सीधे साफ, या तो निलंबित होइएगा, या सस्पेंड होइएगा, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगा, या डिसमिस हो जाइएगा। आपको तो घर के पास पोस्टिंग कर दिए हैं, और बाकी जितने बच्चे हैं वो भी पोस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके आप अगर न्यूसेंस करेंगे, फिर तो वो जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे आपको। ये बार बार शिकायत मिलती है कि कुछ बहुत ही आंशिक रूप से कुछ लोग हैं, टीचर जो हैं, जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उनको कोई पनिशमेंट के रूप में ना देके हम लोग ने कहा है कि जो जिला पदाधिकारी हैं वो जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई है और कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। शिक्षा विभाग में भी अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हुई थी उस पर भी फैसला लिया गया है। उसे लेकर भी बड़े बड़े ऐलान हुए हैं। एस सिद्धार्थ जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने सब कुछ बतलाया है। कई विभागों में वैकेंसी निकली है। ऊर्जा विभाग में भी कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क विभाग के भी कई एजेंडे हैं। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी विभाग में भी कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है। कई सारी जगहों पर +2 कॉलेजेस खोलने की बात हो रही है लड़कियों के लिए। तो इन सभी एजेंडों पर जब मुहर लगी है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज की हुई कैबिनेट मीटिंग में, हम आपको वो सुनवाते हैं। विशेष शिक्षकों को लेकर जो नई नियमावली आई थी उसमें क्या कुछ संशोधन हुआ है, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो पूर्व में प्रावधान थे कि विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण होगा अपने स्थान से, और उसके बाद वो अपने स्थान से जाएंगे और दूसरी जगह योगदान देंगे, और उसके बाद जहाँ योगदान देंगे वहाँ से उनका वेतन दिया होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट था उस पर। और जिसको लेके कुछ जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्होंने अनुरोध सरकार से किया कि आप हमको जहाँ पर हम लोग वर्तमान में कार्यरत हैं वहीं पे हमको आप ज्वाइनिंग ले लीजिए और वहाँ से वेतन दे दीजिए। लेकिन क्योंकि नियमावली में ये प्रावधान नहीं था तो हम लोगों ने उस नियमावली को संशोधन किया। पहले तो हम लोगों ने ये काम किया। दूसरा ये है कि जो पुराने नियमावली थे वो साइलेंट था कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और कार्रवाई पे बिल्कुल उसमें प्रावधान नहीं थे, जबकि बीपीएससी वाले जो रूल हैं, जो बीपीएससी टीचर के रूल हैं, उसमें सब था। तो हम लोगों ने वही प्रावधान इसमें भी कर दिए जो बीपीएससी के रूल में कर दिए हैं। तीसरा ये था कि यह बार बार शिकायत मिलती है कि कुछ बहुत ही आंशिक रूप से कुछ लोग हैं, टीचर जो हैं, जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उनको कोई पनिशमेंट के रूप में ना देके हम लोग ने कहा है कि जो जिला पदाधिकारी हैं वो जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, शोकॉज पूछेंगे, और उसके बाद यदि वो टीचर अगर पाया जाता है कि सच्ची में स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है तो उस स्कूल से अन्यत्र ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सरकार का ये व्यू है, ये है कि हम लोग स्थानांतरण में बड़ी उदारपूर्वक नीति अपनाएंगे, किंतु यह भी चाहेंगे कि जो टीचर हैं वो अपने अपने स्कूलों में सही रूप से पढ़ाएं, माहौल को ठीक रखें, और वहाँ पे माहौल को बिगाड़ें नहीं। सर, आप मानते हैं कुछ शिक्षक जो होते हैं वो नेता की तरफ राजनीति करने लगते हैं नेताओं की? देखिए, सब नहीं करते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, वो 1% से भी बहुत कम है। देखिए, मैंने जितने भी टीचर से मेरी बात हुई है और टीचरों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर बहुत ही कमिटेड टीचर देखे हमने। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं, मतलब कुछ ऐसे विशेष टीचर हैं जो जिनका काम ही है कि न्यूसेंस क्रिएट करना, और मतलब स्कूल टीचर पढ़ा रहा है उसको कहेंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ, मतलब अपने अटेंडेंस लगाएंगे और भाग जाएंगे। या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो सिंसियर टीचर हैं उन पर दबाव डालते हैं कि आप मत पढ़ाइए। मुझे नहीं पता क्यों ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और सिंसियर टीचर अपना पढ़ाएंगे, तो आप क्यों उस पर दबाव डालते हैं कि ऐसा करिए तो वैसा करिए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा टीचर अगर दबाव डालते हैं तो उनका वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिला पदाधिकारी जांच करेंगे, उनको शोकॉज पूछेंगे, और शोकॉज पूछने के बाद उनको उस स्कूल से हटा देंगे। अच्छा, एक आपसे ही पूछना चाहेंगे, आप आजकल जो एक नया इनोवेटिव कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से देख रहे हैं स्कूलों में, ठीक है, आपने एक नई शुरुआत की, काफ़ी अच्छी पहल भी है। आपको क्या महसूस हो रहा है बात करने के बाद, क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत सारे स्कूल करता हूँ, कुछ आपने देखे तो कुछ कम ही देखे हैं, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत ही कमिटेड टीचर्स रहते हैं, और टीचर बहुत कमिटेड हैं और बहुत ही रुचि लेते हैं, और बच्चे भी। और मुझे अगर शिकायत की बात हो तो मेरा 70-30 या 80-20 का बात है। 80% मेरा मुझे ठीक लगता है, स्कूल चलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं और ऐसे कुछ स्कूल्स हैं
जहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं उसमें टीचर को दोषी नहीं मानता हूँ। कि जो हमारे जो जिला शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, अगर कोई जांच में जाता है, कोई रिपोर्ट देखने जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ बेंच नहीं है या उसमें बर्तन नहीं है, उसमें मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये उसका काम है कि वो रिपोर्ट करें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करें और उस पर काम करें। ये जो लिंक है ना, इंस्पेक्टिंग लिंक जो है स्कूल और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच में, ये इस पर मुझे अभी भी बहुत ही मतलब कार्य करना है। क्योंकि जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर है कि क्या प्रतिवेदन क्या स्कूल में देख के आया और क्या उसने डीओ को बताया, ये अंतर अभी भी मतलब इसका मिलान हो रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग डिसमिस भी हो गए। आपको देखा कल गया में हम लोगों ने एक आदमी को डिसमिस कर दिया इस चक्कर में। तो अगर किसी ने चूक की इंस्पेक्शन में, बात ही स्पष्ट हो, इंस्पेक्शन और चूक की तो हम लोग नहीं छोड़े। सर वीडियो कॉल को अलावा ग्राउंड में भी जाएंगे सर आप? हम लोग तो जाते हैं, जाएंगे ऑब्वियसली, केवल वीडियो कॉलिंग। हाँ, जैसे बेंच डेस्क है, अब ये है रखा हुआ था। हाँ, अब ये है कि जैसे बेंच डेस्क है, अब तो हम लोग पूरी इन्वेंट्री ले रहे हैं हर स्कूल की, कि कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बर्तन हैं, कितने टीवी हैं, और पूरे राज्य की लिस्ट अब बन रही है और पूरा कंप्लीट लिस्ट बन रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं और कितना कमरे हैं और कितने उसमें टीचर हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा आश्चर्यजनक था, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। 2-3 जगह, जहाँ 2 जगह मैंने देखा कि बेंच डेस्क नहीं था, तो हमने यही पूछा डीओ साहब से कि भाई जब आपको ये पता था कि वो बेंच डेस्क नहीं है तो आपने उपलब्ध क्यों नहीं कराया? पैसे की तो कमी नहीं थी, हम लोगों ने तो आपको उपलब्ध करा दिया था। तो ये जो गैप है इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश। कार्रवाई भी होगी इस प्रकार? कार्रवाई तो तुरंत हो जाती है ना। कल देखिए ना, हम तो सीधे साफ या तो निलंबित होइएगा या सस्पेंड होइएगा, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगा या डिसमिस हो जाइएगा। अच्छा सर, जो बच गए हैं 80,000 की लगभग क्षमता, उसका भी परीक्षा होगी, परीक्षा जनवरी में होगी। तो ये तय है कि जब 5 परीक्षाएं हो जाएंगी तभी फिर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति नहीं बनेगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नियमावली इनके वेतन को लेकर भी जल्द हो जाएगा सर? हाँ, स्थानांतरण नीति बनाने की सरकार, वो तो अलग है, वो तो किसी भी पदाधिकारी को होगा ना। अब बीडीओ का नहीं होता है, सीओ का नहीं होता स्थानांतरण नीति, ये डिप्टी कलेक्टर का नहीं नीति होता है, सबका होता है। राज्य सरकार में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नीति होता है, वो बनेगी जब बनेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 5 एग्जाम लिखने के बाद आपका स्थानांतरण हम लोग कर देंगे। लेकिन जब भी नीति बनेगी। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि जो भी नीति बनेगी बड़ा उदारपूर्वक होगा। सरकार जहाँ चाहती है कि टीचर कंफर्टेबली रहें, सही रूप से पढ़ाएं, वहीं दूसरी ओर यह भी चाह रहे हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन हो। ये दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता कि आप गए और वहाँ पे न्यूसेंस करें। आपको तो घर के पास पोस्टिंग कर दिए हैं और बाकी जितने बच्चे हैं वो भी पोस्टिंग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके आप अगर न्यूसेंस करेंगे फिर तो वो जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे आप पे। अच्छा, इनके वेतन को भी लेकर तो जल्दी हो जाएगा तुरंत। अभी कल गैजेट हो जाएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद सरकार अपना निर्णय लेगी। तो नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है, उसके बाद क्या कुछ फैसले लिए गए हैं अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने सब कुछ बताया है, आपने विस्तार से सुना है, समझा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।